हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है Redmi का 9 पावर मॉडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये इस फ़ोन को ऑन करने पे प्रॉपर ऑन होता है, चार्जिंग भी होती है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब इस फ़ोन की बैटरी 0% हो जाती है या ये फ़ोन बंद हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फ़ोन चार्जिंग नहीं लेता। मतलब इस फ़ोन में फ़ॉल्ट है कि ऑफ मोड में चार्जिंग नहीं लेता, लेकिन फ़ोन अगर ऑन है तो चार्जिंग लेता है। तो आज के इस फॉल्ट को मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका एक्चुअल इशू क्या होता है, कहाँ से फॉल्ट आता है, ताकि आप कोई भी फ़ोन आपके पास आता है बनने के लिए तो आप इस फॉल्ट को ईजिली डायग्नोसिस कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास है एक Redmi 9 पावर और मैं आपको पूरे इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आए, ये मैं फ़ोन को देखिए ऑन कर रहा हूँ, ये फ़ोन आपका ऑन हो गया। अब ये जो फ़ोन ऑन हो गया ना, तो ये फ़ोन ऑन रहेगा, ठीक है। और ऑन होने के बाद ये प्रॉपर चार्जिंग भी लेगा, फास्ट चार्जिंग भी लेगा, पूरा सब कुछ पूरा फंक्शनल काम करेगा। लेकिन अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या फिर आप इसको बंद करके चार्जिंग पे लगाओगे तो कोई चार्जिंग एम्पियर कंजप्शन नहीं होगा, कोई बक वोल्टेज नहीं बनेगी और आपका फ़ोन चार्जिंग शो भी नहीं करेगा। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 17% बैटरी चार्ज है, आप देख सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब मैं चार्जिंग को लगाऊंगा तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये फ़ॉल्ट काफ़ी आता है, वैसे मार्केट में ये फ़ॉल्ट काफ़ी आता है। तो मैं इसको एग्जैक्ट इसका सलूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं जैसी चार्जिंग लगाऊंगा, ये देखिए, तो ये देखिए चार्जिंग आपका प्रॉपर लेगा। और अगर मैं इसके एम्पियर कंजप्शन की बात करूं तो देखिए, ये अगर एम्पियर कंजप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 एम्पियर कंजप्शन है, 1.3 एम्पियर का कंजप्शन है यहाँ पे। और देखिए चार्जिंग भी प्रॉपर हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर फ़ोन काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग भी प्रॉपर हो रही है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, चार्जर निकालता हूँ, ठीक है। और इस फ़ोन को मैं बेसिकली ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसका जो बैटरी कनेक्टर निकाल दिया है और इसको फिर से मैं पुट करता हूँ ऐसे। अब ये फ़ोन आपका यहाँ पे ऑफ़ है अभी, ठीक है। और अब अगर मैं इस चार्जर को लगाऊँगा, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अब इस चार्जर को लगाता हूँ तो आप देखो सेट आपका बिल्कुल भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, देखो। और अगर एम्पियर कंजप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंजप्शन आप देख सकते हो नहीं है, मतलब चार्जिंग ले नहीं रहा है। ये इसका फॉल्ट है, मतलब ये ऑफ मोड में चार्ज नहीं ले रहा, लेकिन फ़ोन ऑन करूँगा तो चार्जिंग लेने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। देखिए, देखिए, मैं जैसे ही इस फ़ोन को ऑन करूँगा, आप थोड़ा देखते रहिएगा, तो अभी चार्जिंग कंजप्शन इसका नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी यहाँ पे चार्जिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चार्जिंग ले नहीं रहा। देखो, अगर आप फ़ोन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी चार्जिंग यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। और जो एम्पियर में यहाँ पे कोई चार्जिंग का एम्पियर भी देखो नहीं ले रहा। लेकिन अब मैं एक बार इस चार्जर को निकाल रहा हूँ, देखिए ये निकाला मैंने, ठीक है। और जैसे ही मैं इस फ़ोन में चार्जर को लगाऊंगा तो आप देख सकते हो चार्जिंग डिटेक्ट हो गया। मतलब ये फ़ोन ऑफ मोड में चार्जिंग नहीं ले रहा है और ऑन करने के बाद ये चार्जिंग डिटेक्ट हो जा रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी फॉल्ट आता है तो आज मैं आपको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉल्ट कहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डायग्नोसिस। इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आपको पहले ना पावर ऑन सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा जो फ़ोन होता है ना, दो तरीके से ऑन होता है। एक तो ऑन होता है ऑन ऑफ स्विच से, जैसा कि आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हो फ़ोन ऑन हो जाता है। और दूसरा ऑन होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब किसी बंद फ़ोन में, जैसे बैटरी आपकी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई और आपने चार्जर लगाया, तो आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन में चार्जिंग का लोगो आता है और चार्जिंग परसेंटेज शो करता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में हमने फ़ोन को ऑन नहीं किया, लेकिन आपका फ़ोन इनिशियली ऑन हो गया है, क्योंकि अगर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स और लाइट आ गई मतलब प्रोसेसर ऑन हो गया, और प्रोसेसर ऑन हो गया मतलब पावर आईसी ऑन हो गई।
तो एक्चुअली में क्या होता है कि इस फ़ोन में यही फॉल्ट है कि चार्जर लगाने पे आपका फ़ोन चार्जिंग लोगो भी नहीं देता और चार्जिंग भी नहीं होता, लेकिन ऑन ऑफ स्विच से ऑन करने पे फ़ोन ऑन होता है। तो हमें चार्जर लगाने पर पावर आईसी कैसे ट्रिगर होती है, चार्जर लगाने पे पावर आईसी कैसे ट्रिगर होती है, उस पर काम करना है। ये फॉल्ट पावर आईसी से रिलेटेड भी हो सकता है, ये फॉल्ट चार्जिंग आईसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसी को हमें डायग्नोसिस करना है, क्योंकि देखिए जब हम किसी फ़ोन में चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी हमारी पावर आईसी को ट्रिगर करती है, और उसके बाद चार्जिंग आईसी जैसी पावर आईसी को ट्रिगर करती है तो पावर आईसी अपनी बक वोल्टेजेस, एलडीओ वोल्टेजेस, क्लॉक्स जनरेट कर देती है और वो सीपीयू को ऑन कर देती है और सीपीयू डिस्प्ले पे चार्जिंग का लोगो भी दे देता है और चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस फ़ोन में यही फॉल्ट है कि कोई रीज़न ऐसा है कि हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो पावर आईसी को ट्रिगर नहीं कर पा रही है। तो हम इसको एक एक करके चेक करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले आपको सर्किट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फॉल्ट आता है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्नियो ओपन कर रखा है Redmi 9 पावर का स्कीमेटिक, और यहाँ पे लेआउट है और ये स्कीमेटिक है, देखिएगा थोड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये आपकी PMIC है, ये वाली U1800, इसको हम कॉपी करते हैं और स्कीमेटिक में जाके हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी है PMI 632, ये देखिए PMI 632 U800A डिपार्टमेंट है, इसका चार्जिंग का सर्किट है पूरा। तो जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये जितनी भी आप पिनें देख रहे हैं इसकी एक एक पिन की कॉन्फ़िगरेशंस बताते हैं और हर पिन के ख़राब होने से क्या क्या फ़ॉल्ट जनरेट होते हैं मोबाइल फ़ोन में, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो अभी हमारा जो फॉल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखो जो PMI 632 है इसका ये B डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम ओके की पिन मिलेगी। देखो यहाँ पे सिस्टम ओके लिखा है, और इसके अलावा इसको PG के नाम से भी जानते हैं, केबल पावर के नाम से भी जानते हैं। ये जो सिस्टम ओके की पिन यहाँ से आउट होती है और ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी करूँगा तो ये आपको लेके जाएगी PM के अंदर। देखो यहाँ पे HK लिखा है ना, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है पावर आईसी का, और यहाँ पे देखिए PM 4250 एक पावर आईसी लगी है। तो ये जो सिस्टम ओके वाली लाइन है ये पावर आईसी में कनेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे केबल पावर N के नाम से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 0 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यही वो लाइन है जिसके थ्रू जब आप चार्जर लगाते हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में इसी पिन के थ्रू चार्जिंग आईसी पावर आईसी को ट्रिगर करती है, जिससे कि पावर आईसी ऑन हो जाती है और सीपीयू को वो ऑन कर देती है, और डिस्प्ले पे आपने देखा होगा लाइट आ जाता है और ग्राफिक्स आ जाते हैं और आपको पता चलता है कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई और इतने % चार्जिंग है, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होता है, सिर्फ चार्जिंग शो करता है। तो अगर किसी रीज़न से ये जो पिन है या ये लाइन है ब्रेक हो जाए, या इस लाइन में ये 0 ओम का जो रजिस्टर है ये निकल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फॉल्ट ये आ सकता है कि भाई ऑन होगा फ़ोन तो चार्जिंग होगी, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन बंद होगा जो फ़ोन, जब आप चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग नहीं लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को चेक करेंगे। इस लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप फ़ोन को ऑन करके चेक करोगे तो हो सकता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 1.8 मिलेंगे, मतलब इस आईसी ने पावर आईसी के लॉजिक को हाई कर दिया, जब तक पावर आईसी समझेगी कि चार्जर नहीं लगा, और जैसे ही आप चार्जर लगाओगे तो इस पिन पे जो वोल्टेजेस बन रहे हो ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसका लॉजिक लो हो जाएगा और पावर आईसी को पता चल जाएगा कि चार्जिंग लग चुका है, ठीक है। तो इस सिस्टम ओके की जो पिन होती है लॉजिक को हाई या लो करके पावर आईसी को ट्रिगर करती है। तो या तो आपकी चार्जिंग आईसी इस फ़ोन में ख़राब है, ये चार्जिंग आईसी ख़राब है, और चार्जिंग आईसी के ख़राब होने से इस टाइप का फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, या तो फिर ये लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक है, या इस लाइन में जो ये 0 ओम का रजिस्टर है ये ख़राब है, या तो फिर आपकी PM ख़राब होगी, है ना। तो चलिए अब डायग्नोसिस करके मैं दिखाता हूँ कि अगर इस टाइप का फॉल्ट अगर आता है तो आपको उसको किस तरीके से चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारी चार्जिंग आईसी, इसमें लगी है PMI 632, और बोर्ड के जो सेकंड साइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये PM लगी है,
और इसके अंदर पावर आईसी यूज़ हुई है PM4250, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस आईसी के चारों तरफ अगर देखा जाए तो फ्लक्स लगा हुआ है, मतलब इस पर हीट हुई है पहले से, या फिर हो सकता है किसी ने इस आईसी को रिप्लेस भी किया हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो PMI है एक सिग्नल देगी सिस्टम ओके का, और वो सिग्नल इससे होके जाएगा इस पावर पे, और इनिशियली पावर ऑन होगी चार्जिंग के दौरान, ठीक है। तो अगर हम सर्किट की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले लेआउट में जाते हैं और चार्जिंग आईसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो चार्जिंग आईसी के अंदर एक पिन जो मैंने बताया था सिस्टम ओके की है, इस पिन के ट्रैक में आप देखो 0 ओम की रजिस्टर लगी है। अगर ये ओपन हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रजिस्टर की लोकेशन हम देख लेते हैं। ये रजिस्टर लगी है 1207, इसको कॉपी करो और लेआउट में जाके पेस्ट करो, और देखते हैं रजिस्टर। देखो चार्जिंग आईसी के बगल में जो कॉइल है इसके ऊपर पहली वाली रजिस्टर है। तो देखिए ये रजिस्टर कहाँ लगी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रजिस्टर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लेते हैं पहले। तो ये रजिस्टर लगी है ये, तो देखते हैं ये ओपन है कि सही है। देखिए आप देख सकते हैं ये रजिस्टेंस ठीक है, 0.00 की वैल्यू है। अगर ये ओपन होती तो हम इसको जंपर से शॉर्ट कर सकते थे। मतलब ये रजिस्टेंस अगर ठीक है तो डेफिनेटली फॉल्ट या तो PM का है, सॉरी, या तो PMI 632 खराब है, या तो फिर आपकी पावर आईसी ख़राब है, ठीक है। इन दोनों में से एक ख़राब है। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप फ़ोन ऑन करोगे तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, लॉजिक हाई होगा इसका 1.8 या 1.2 से लॉजिक हाई होगा, और उससे भी हमें पता चल सकता है कि हमारी जो चार्जिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि चार्जिंग आईसी को ही रिप्लेस करके देख लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे आइडिया चार्जिंग आईसी का ही लग रहा है, क्योंकि ट्रैक तो मुझे ठीक दिख रहा है। बाकी इसको एक बार चार्जिंग आईसी को निकाल के हम एक बार रीडिंग भी ले लेंगे। तो चलिए एक बार चार्जिंग आईसी को हम रिप्लेस करके देख लेते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसको पैनल में लगा के देखते हैं कि सिचुएशंस क्या हैं। तो चलिए हम पैनल में फिट करते हैं मोबाइल फ़ोन को। तो ठीक है, ये मैंने पैनल में फिट किया और ये बैटरी मैंने लगा दिया, देखिए। और अब हम पैनल में लगाने के बाद एक बार फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो हमारा फॉल्ट यही था कि चार्जिंग मोड में ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए, ये मैंने फ़ोन में चार्जर लगा दिया है, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेडमी का लोगो आ चुका है। और अब देखते हैं कि चार्जिंग इंडिकेशन देता है कि नहीं। तो देखिए चार्जिंग इंडिकेशन भी दे चुका है। तो इससे ये हुआ कि हमारा पीजी ही पिन का फॉल्ट था और यही रीज़न था कि फ़ोन ऑफ मोड में चार्जिंग इंडिकेशन नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस फॉल्ट को एक्सप्लेन करने की, और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर आपकी नॉलेज में कुछ अपग्रेडेशन हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।